अब हम देखते हैं नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स। अभी तक हमने देखा परसेंटेज और पीपीएम के बारे में, अब हम देखेंगे मोलैरिटी के बारे में। मोलैरिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन पॉसिबल है। आपको कंपटीशन एग्जाम में इसके क्वेश्चन श्योर देखने को मिलेंगे। तो चलिए अच्छे से समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट को और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो हमारा अगला जो कंसंट्रेशन टर्म्स है 3rd नंबर का, ये है मोलैरिटी, जिसे हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो मोलैरिटी क्या होता है? मोलैरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, किसी सॉल्यूशन के 1 लीटर वॉल्यूम में सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, ये रिप्रेजेंट करता है मोलैरिटी को। ठीक है, सो व्हाट इज मोलैरिटी? मोलैरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को यहां पर हम स्टैंडर्ड वे में क्या लेके चलेंगे? लीटर में। ठीक, अगर हम इसको एक नोटेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? नोटेशन के फॉर्म में हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को NS से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर लेंगे V और लीटर के लिए L से। ठीक है, अगर हम इसका यूनिट देखना चाहें तो यूनिट भी यहीं से देख सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स का जो यूनिट है ये क्या हो जाएगा? मोल, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा? लीटर। LT लिख देता हूँ शॉर्ट में मैं। और इस मोल पर लीटर को हम एक और टर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज मोलर। ठीक है, तो ये तो हो गई यूनिट के बारे में। ये क्या है इसका? यूनिट। तो मोलैरिटी की यूनिट क्या हो जाएगा? या तो आप मोल पर लीटर बोल सकते हैं या फिर मोलर कह सकते हैं। इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करते हैं। यहाँ पे देखो मोलैरिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स के बारे में थोड़ी चीजें हमको और पता है। क्या पता है? नंबर ऑफ मोल्स इज डिफाइंड एज मास अपॉन मोलर मास। ठीक, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है एक्चुअल में? मास अपॉन मोलर मास। मास को हम चाहे तो W से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राम में, और मोलर मास को हम रिप्रेजेंट करेंगे MT से। आपको अलग अलग बुक में अलग अलग नोटेशन देखने को मिल सकता है, बट हम यहाँ MT रिप्रेजेंट करेंगे। MT का मतलब एक और होता है थ्योरेटिकल मोलर मास। तो एक्चुअल में यहाँ पे जो मोलर मास होगा ये थ्योरेटिकल मोलर मास होगा। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जब फॉर्मेलिटी पढ़ेंगे ना तो वहां पे ऑब्जर्व मोलर मास भी आएगा, तो ये आपको डिफरेंशिएट करने में हेल्प मिलेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। तो सेम चीज अगर हम किसके लिए लिखे? सॉल्यूट के लिए, तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स NS, ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट, जिसे हम W से रिप्रेजेंट करेंगे और किसमें? ग्राम में, और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक, अब इस वैल्यू को हम कहाँ पुट कर देंगे? मोलैरिटी के फॉर्मूले में। तो मोलैरिटी M इक्वल टू क्या हो जाएगा? M इक्वल टू देखो हमारे पास आ गया है NS अपॉन VL है। तो इस NS में जब मैं W अपॉन MT पुट कर दूंगा तो इस तरह से बन जाएगा ये, और ये हो जाएगा VL। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास क्या मिला? देखो इसको मैं अच्छे से अरेंज करके लिखूँ तो मोलैरिटी M इज इक्वल्स टू वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास MT इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। अगर आप चाहो तो इसी को एक्सटेंड कर सकते हो। यहाँ देखो ये लीटर में है, बट आपको क्वेश्चन में मिलीलीटर में गिवन रहता है काफी सारे क्वेश्चन में, तो हम डायरेक्ट मिलीलीटर में यहीं से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? W इंटू 1000 के यहाँ सीधा ऊपर में मल्टीप्लाई कर दिए, ये मिलीलीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? MT इंटू VML। अगर आपको प्रॉब्लम होगी 1000 के बारे में, कुछ डाउट होगा, तो आप क्या कर सकते हो? सिर्फ इसी फॉर्मूले को याद रख सकते हो और बाकी जाके वहां पे जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसको लीटर में कन्वर्ट कर लेना 1000 से डिवाइड करके। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन है कोई बात नहीं है। अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमको क्या बातें हैं जो ध्यान में रखनी है? हमसे मिस्टेक क्यों होते हैं? क्या होता है, हमको फॉर्मूला तो याद हो जाएगा, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू वेट या मास अपॉन
मोलर मास इनटू वॉल्यूम। बट हम ये भूल जाते हैं कि एक्चुअल में ये सारे जो टर्म्स हैं किसके हैं। तो एक सॉल्यूशन के अंदर दो पार्ट होते हैं, पहला होता है सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। तो यहाँ पे सॉल्यूट का क्या क्या चीज़ है, देखो मोलैरिटी में जो वेट है ना ये सॉल्यूट का है, ये जो एम्प्टी है मोलर मास ये भी सॉल्यूट का है, अभी हमने फॉर्मूला से निकाला है ना। और ये VL किसका होता है, सॉल्यूशन का। तो अगर ये बातें आपको ध्यान में हैं तो आप न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये W क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, MT क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और VL क्या है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम, किसमें, लीटर में। अगर मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। तो इन बातों को ध्यान में रखिए। अब चलते हैं हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अच्छा, इस फॉर्मूले के अलावा आपको कुछ चीज़ें और है जो जाननी चाहिए। एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन में कुछ अलग भी टर्म्स यूज होते हैं। देखो हमको पता चल गया कि मोलैरिटी का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर, या उसे मोलर भी कहते हैं। तो क्वेश्चन में कभी कभी इस तरह से भी आपको टर्म्स देखने को मिलेगा, बाई मोलर। तो बाई मोलर का मतलब ट्वाइस, तो ये हो जाएगा 2m, मतलब आपको मोलैरिटी की वैल्यू गिवन है और कितना, 2m। कभी कभी आपको देखने को मिलेगा सेमी मोलर। तो सेमी का मतलब क्या होता है, हाफ, बोलते हैं ना सेमी सर्कल, तो इसका मतलब मोलैरिटी क्या होगा, हाफ। कभी कभी आपको देखने को मिलेगा डेसी मोलर। तो डेसी मोलर 10 पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये हो जाएगा m/10। कुछ क्वेश्चन में आपको सेंटी मोलर भी देखने को मिल सकता है। सेंटी मतलब यहां से 100 बोलना चाह रही है, तो m/100, ठीक। तो क्वेश्चन में अगर बाई मोलर है इसका मतलब समझ जाना 2m की बात कर रहा है, मतलब मोलैरिटी क्या है, ट्वाइस है। सेमी मोलर की बात करता है मतलब मोलैरिटी हाफ है। अगर डेसी मोलर कहता है मतलब मोलैरिटी क्या है, 1/10 टाइम्स है। और सेंटी मोलर कहता है मतलब 1/100 टाइम्स है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आप अपने माइंड में रखना, क्योंकि इसका भी आगे 1-2 क्वेश्चन जब मैं सॉल्व कराऊंगा तो यूज़ करेंगे उसमें, ठीक है। तो ओवरऑल हमने मोलैरिटी के कॉन्सेप्ट समझ लिए। हमको फॉर्मूला बिल्कुल मेमोराइज करके रखना है, WMT VL, ठीक है। मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। मिलीलीटर में कन्वर्ट करना रहेगा तो हम 1000 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, या फिर क्वेश्चन में जो भी हमारा वॉल्यूम रहेगा उसी को कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, लीटर में। चलिए तो क्वेश्चन सॉल्व करें। चलिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं हम। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमारे पास एक सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है, उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है 450 ml और उसमें कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, 5 ग्राम NaOH, ठीक है। देखिए तो हमको अगर मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये फॉर्मूला होता है। इसका मतलब हमको सॉल्यूट का क्या चाहिए, मास चाहिए और मोलर मास चाहिए और वॉल्यूम का सॉल्यूशन चाहिए। तो क्या ये हमारे पास है, चेक करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सॉल्यूट क्या है। तो सॉल्यूट हमारे पास यहाँ प्रेजेंट है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस NaOH का हमको फर्स्ट चाहिए वेट और सेकंड हमको चाहिए मोलर मास। दोनों गिवन है क्या, हाँ बिल्कुल। यहाँ पे देखो अगर मास की बात करें तो ये हमारे पास क्वेश्चन में है 5 ग्राम, और NaOH का मोलर मास ये कैलकुलेट करना है आपको आना चाहिए, और कुछ चीज़ों के तो माइंड में ही होने चाहिए। तो देखो Na का मास, ऑक्सीजन का मास, हाइड्रोजन का मास, तीनों कैलकुलेट कर लीजिए। कितना हो जाएगा यहाँ पर, सोडियम का होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, प्लस कर दो कितना हो जाएगा, फाइनली आपको मिल जाएगा 40 ग्राम पर मोल। ये आपको मिल गया मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और क्या चाहिए, और हमको चाहिए सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो सॉल्यूशन यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, सॉल्यूशन के बारे में स्पेशली नाम तो मेंशन नहीं है, बट सॉल्यूशन का हमको वॉल्यूम चाहिए ना। तो वॉल्यूम देखो लीटर में कैलकुलेट करना है हमको, तो लीटर में क्या हो जाएगा, लीटर में यहाँ पे नहीं गिवन है, ये हमारे पास 450 ml प्रेजेंट है। लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 450 को अगर हम यहाँ 1000 से डिवाइड कर दें तो ये बन गया लीटर में, ठीक। ये देखो ये हमको मिल गया किसमें, लीटर में। अब सारी वैल्यू पुट कर देते हैं मोलैरिटी के फार्मूले में, आसानी से मिल जाएगा। तो मोलैरिटी M इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, W इन ग्राम MT इंटू VL। W की वैल्यू कितनी है, 5 ग्राम, MT कितना मिला हमको 40 ग्राम
पर मोल, तो 40 लिखता हूँ मैं, है ना। और ये देखो VL कितना है 450 और अपॉन में 1000, तो अपॉन का 1000 कहाँ चला जाएगा ऊपर, इसीलिए हम लोग फार्मूला में 1000 का मल्टीप्लाई किए थे, समझ आया। अब देखो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करना तो आसान है, क्या हो जाएगा देखो यहाँ से ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, ठीक। यहाँ से देखो और 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, तो फाइनली क्या बच रहा है यहाँ पे, न्यूमरेटर में बच रहा है 5, डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है 2 × 9 दैट इज 18। आप इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपको वैल्यू मिल जाएगी। मेरे को इसकी वैल्यू पता है तो मैं चलो डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.278 और मोलरिटी का यूनिट क्या होगा, या तो मोलर लिख सकते हो या फिर आप मोल पर लीटर लिख सकते हो, तो ये आपको वैल्यू मिल गई, ठीक है। इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। आंसर लाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, हमको इसको अच्छे से समझना इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या किया देखो, फॉर्मूले में क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है उसको पहले समझा। हमने देखा यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्यूशन चाहिए या फिर वेट ऑफ सॉल्यूट चाहिए या मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए, वो दोनों चीज़ें मैंने पहले निकाल ली। सॉल्यूट क्या है मैंने पहचान लिया, क्योंकि सॉल्यूट जो डिजोल्व होगा वो सॉल्यूट होगा, तो NaOH 5 ग्राम इसका मास है और इसका मोलर मास तो हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक। फिर हमने देखा सॉल्यूशन के वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमको ml में गिवन है, बट फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लीटर में चाहिए, तो मैंने लीटर में कन्वर्ट कर दिया, सारी वैल्यू पुट कर दी, बस सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट थी। फाइनली क्या मिल गया हमको, वैल्यू मिल गया। ये एक बेसिक क्वेश्चन था, धीरे धीरे इसके स्टेप हम बढ़ाएंगे, आगे एडवांस क्वेश्चन पे चलेंगे। इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास गिवन है, इफ 120 ग्राम यूरिया, जिसका फॉर्मूला क्या होता है NH2CONH2 इज डिजोल्व इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.12 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि वाटर में क्या डिजोल्व किया गया है, वाटर में डिजोल्व किया गया है यूरिया, मतलब हमारे पास सॉल्यूट क्या है, यूरिया, ये है यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है NH2CONH2। इस यूरिया को किस में डिजोल्व किया गया है, वाटर में, और फिर क्या बनाया गया है, एक सॉल्यूशन, ठीक। आपको मोलरिटी कैलकुलेट करनी है, तो मोलरिटी का फॉर्मूला हमको पता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मतलब जो जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है बस वही हम देख लेते हैं। हमारे पास सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट है यूरिया, ठीक है। तो यूरिया का हमको क्या चाहिए, यूरिया सॉल्यूट है, उसका मास चाहिए और मोलर मास चाहिए। चलो देख लेते हैं हमारे पास ये है कि नहीं। यहाँ पे यूरिया का जो मास है ये कितना गिवन है, यूरिया का मास गिवन है 120 ग्राम। तो यहाँ से देख लो, यूरिया का अगर मैं बात करूँ, मास कितना गिवन है, ये है 120 ग्राम, ठीक बात है, ये हमको ज़रूरत था, मिल गया। दूसरा हमको क्या चाहिए, इसका मोलर मास चाहिए, तो मोलर मास क्या होगा, मोलर मास MT। मोलर मास इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर लीजिएगा, है ना। अगर आपको नहीं आता तो इस पर अलग से एक वीडियो बना हुआ है, आप वहाँ जाके देख सकते हो, और अभी पहले क्वेश्चन मैंने सिखाया भी है। तो इसका कैलकुलेट करने पे आएगा 60 ग्राम पर मोल, ठीक। दो चीज़ें मिल गई हमको, W मिल गया और MT मिल गया। अब हमको चाहिए इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम, तो सॉल्यूशन के वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, देखो है कि नहीं, पहले चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमको सॉल्यूशन का डेंसिटी गिवन है, इसका डेंसिटी D कितना गिवन है, डेंसिटी गिवन है 1.12 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक, डेंसिटी गिवन है। अच्छा, अब इसका हमको डायरेक्ट वॉल्यूम तो गिवन नहीं है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेंसिटी गिवन है। अगर हमको कहीं मास मिल गया तो मास और डेंसिटी के कॉन्सेप्ट से हम क्या कर लेंगे, वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे। तो मास मिल सकता है क्या, बिल्कुल मिल सकता है। देखो इसका मास कितना है, यूरिया का 120 ग्राम है, और वाटर का मास कितना गिवन है, ये भी गिवन है हमको 1000 ग्राम, समझ आया। एक्चुअल में सॉल्यूशन जो है इन्हीं दोनों से मिलके बन रहा है ना, तो क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, हमको सॉल्यूशन मिल गया। तो सॉल्यूशन का जो मास है ये कितना हो जाएगा
1000 प्लस 120, ये हो जाएगा 1120 ग्राम। ये मिल गया भाई हमको। ठीक, अब अगर हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए वॉल्यूम। तो आपको पता है डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ से अगर मैं वॉल्यूम निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी हो जाएगा। ठीक, चलो कैलकुलेट कर लें। तो यहाँ से वॉल्यूम का वॉल्यूम क्या मिल जाएगा हमको, सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिल जाएगा मास 1120 अपॉन 1.12। ठीक, इसको मैं थोड़ा सॉल्व कर लूँ क्या, देखो यहाँ पे ये है ग्राम में और ये है ग्राम पर ml में। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू 1120, ये ग्राम ग्राम तो कैंसिल हो गया, देखो ग्राम ग्राम कैंसिल, तो ऊपर क्या चला जाएगा ml, और इस पॉइंट को मैं हटा दूं क्या, तो ये क्या हो जाएगा 112, पॉइंट हटेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 100 बन जाएगा, और ये हो गया किसमें, ml में। यहाँ से देखो 112 1 टाइम्स में और ये 10 टाइम्स में, तो फाइनली हमको V क्या मिल गया, VL मिल गया हमको 10 × 100 दैट इज 1000 ml। क्या लिख सकता है इसको, मैं इसको 1 लीटर लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ, 1000 ml इक्वल टू 1 लीटर। ठीक, हमको वॉल्यूम मिल गया किसका, सॉल्यूशन का। अब हम क्या करेंगे, सारी चीज़ें मिल चुकी है, बस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो देखो यहाँ मैं इस तरह से सेपरेट कर देता हूँ इसको, मोलैरिटी M इज इक्वल्स टू W MT, और ये हो जाएगा VL। वैल्यू पुट करता हूँ, W की वैल्यू कितनी है 120 ग्राम, MT कितना गिवन है, MT हमारे पास है 60, और VL कितना है, VL है 1 लीटर। देखो क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व होने वाला है ये, 0 0 कैंसल, 6 2 जा 12। ठीक, तो फाइनली M की वैल्यू हमको कितनी मिल गई, M की वैल्यू मिल गई 2M, मतलब मोलैरिटी कितनी मिल गई 2M, या फिर आप चाहो तो इसे क्या लिख सकते हो, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, ये मिल गया मोलैरिटी। समझ आया, चलो नोट कर लो। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन है 1 ग्राम पर मिलीलीटर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। हमको प्योर वाटर का मोलैरिटी पूछा गया है, मतलब यहाँ पे सॉल्यूट भी वाटर होगा, सॉल्वेंट भी वाटर होगा, और सॉल्यूशन भी वाटर होगा। तो अगर हमको मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है तो फॉर्मूला क्या होता है, M इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक, मतलब वाटर का हमको वेट भी चाहिए, मोलर मास भी चाहिए, और वॉल्यूम भी चाहिए। ठीक, तो हमको तो उसकी क्वांटिटी पता नहीं है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस वॉल्यूम ऑफ वाटर, जो हमारा सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम हमने एज्यूम कर लिया VL इक्वल टू 1000 ml, या फिर आप इसी को बोल सकते हो 1 लीटर। ठीक, तो चलो इसको तो हमने एज्यूम कर लिया। अब हमको क्या चाहिए, मास चाहिए। तो मास कैसे निकालेंगे, मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर ये कैसे निकालेंगे, हमको डेंसिटी गिवन है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में डेंसिटी कितना है, डेंसिटी है 1 ग्राम पर ml। तो मास इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितना है 1 ग्राम पर ml, और वॉल्यूम कितना हमने एज्यूम किया है 1 लीटर या 1000 ml। तो मैं 1000 ml यहाँ पुट कर दूँ। ठीक, ml कैंसिल हो गया, तो फाइनली W इक्वल टू क्या मिल गई हमको, ये 1000 ग्राम। तो ये दूसरा चीज़ हमको मिल गया। ठीक, W हमने कैलकुलेट कर लिया, वॉल्यूम भी हमको मिल गया है। अब हमको चाहिए मोलर मास, तो ये तो हमको पता ही है, वाटर का मोलर मास क्या होगा, मोलर मास ऑफ वाटर। क्या होता है वाटर का सिंबल H2O, तो H2O के अकॉर्डिंग अगर हम कैलकुलेट करना चाहें कितना मिल जाएगा 18 ग्राम पर मोल, पता भी होना चाहिए आपको। ठीक, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16, कितना हो जाएगा 18। बस सारी वैल्यू आपको पुट कर देनी है। देखो M इक्वल टू क्या हो जाएगा W अपॉन MT इंटू VL। हमको वेट कितना मिला, देखो वेट या मास कितना मिला 1000 ग्राम।
मोलर मास कितना है 18 ग्राम पर मोल। तो यूनिट को मैं हटा देता हूँ क्योंकि फाइनली सब स्टैंडर्ड है हमारे पास। वॉल्यूम है लीटर में, देखो कितना 1 लीटर, तो ये 1। अब 1000/18 डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा इसका आंसर 55.55 मोल पर लीटर। ठीक, ये वैल्यू आपको डायरेक्टली पता भी होना चाहिए क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में प्योर वाटर का मोलरिटी ऐसे ही पूछ दिया जाता है, तो 55.55 ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन हम देखते हैं, अगर डेंसिटी चेंज हो जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन एक और लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड मोलरिटी ऑफ वाटर ऑफ डेंसिटी 1.08। अब डेंसिटी चेंज हो गया, अगेन देखो वाटर ही है, तो वाटर के बारे में हमको सबसे पहले तो एज्यूम कर लेना इसकी वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर एज्यूम कर लेते हैं, VL इक्वल टू कितना 1000 ml का हो या फिर 1 लीटर का हो, ये हमने वॉल्यूम एज्यूम कर लिया। और क्या चाहिए हमको, और हमको चाहिए मास चाहिए इसका। तो मास कैसे मिलेगा, डेंसिटी के हेल्प से। डेंसिटी कितना की है, डेंसिटी ऑफ वाटर 1.08 ग्राम पर ml। तो देखो W निकाल लेते हैं, मास ऑफ वाटर क्या हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। इसको चाहो तो मिलीलीटर में ही रख लो क्योंकि ये मिलीलीटर में है। तो डेंसिटी कितना है 1.08 ग्राम पर ml और वॉल्यूम कितना हमने एज्यूम किया है 1000 ml। ठीक, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, W मिल जाएगा। तो यहाँ से देखो W कितना हो जाएगा, 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1080 और ये हो जाएगा ग्राम। तो ये हमको फाइनली क्या मिल गया, वेट ऑफ वाटर या मास ऑफ वाटर। तो अगर हम मोलरिटी की बात करें तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलरिटी इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखो वेट मिल गया, वॉल्यूम मिल गया, मोलर मास ये तो हम जानते ही हैं। तो मोलर मास ऑफ वाटर क्या होता है, मोलर मास ऑफ वाटर कितना होगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 18 ग्राम पर मोल। देखो सब चीज़ें मिल गई, तो ये हमको MT भी मिल गया। ठीक, यही क्या है MT है। चलो फॉर्मूला हम पुट कर दें, मोलरिटी इक्वल टू W अपॉन MT इंटू VL। W हमको कितना मिला है 1080 ग्राम, MT कितना मिला है मोलर मास 18। देखो यहाँ पे वॉल्यूम कितना है हमारे पास, वॉल्यूम है 1 लीटर। सिंपली सॉल्व कर देनी है, फाइनली हमको आंसर मिल जाएगा। चलो कैंसिल करें इसको, देखो 18 1 जा 18 और 18 6 जा 108 और ये 0, तो आंसर क्या आ रहा है हमारे पास 60 मोल पर लीटर। ठीक, तो फाइनली अगर हम बात करें मोलरिटी हमको कितनी मिल गई, अगर हमारा डेंसिटी चेंज है 1.08 है तो हमको मोलरिटी मिल गई है 60 मोल पर लीटर। ठीक, इस तरह से हमने वाटर का भी मोलरिटी कैलकुलेट कर लिया, प्योर वाटर का जिसका डेंसिटी अलग अलग है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। फाइंड द मास ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट इन 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सेमी मोलर एक्वस सॉल्यूशन। देखो यहाँ पर अब जो हमने टर्म्स देखा था सेमी मोलर, जिसका मतलब होता है m/2, वो यूज होगा यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमको बोला जा रहा है कि एक एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म हुआ है। एक्वस सॉल्यूशन इसका मतलब देखो हमारे पास सॉल्यूट है NaOH और इसको वाटर में हमने मिक्स किया और क्या बनाया, यहाँ से एक सॉल्यूशन बनाया। ठीक, अब आपको पूछा गया है, आपको सेमी मोलर कंडीशन बोला है, इसका मतलब पहले से पता है कि मोलरिटी क्या होगा। सेमी मोलर का मतलब होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ सेमी मोलर, मतलब आपको मोलरिटी गिवन है कितना m/2, ये गिवन है आपको। ठीक, अब आपको मोलरिटी गिवन है, अब फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है NaOH का मास, मतलब आपको W कैलकुलेट करनी है। ठीक, हमारे पास मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलरिटी का फॉर्मूला होता है MW अपॉन MT इंटू VL। मतलब यही W को कैलकुलेट करनी है, M की वैल्यू गिवन है, VL और MT और चाहिए। तो MT क्या होता है
सॉल्यूट की मोलर मास। तो इसका मोलर मास क्या हो जाएगा, एम, हमको पता है, डायरेक्ट कैलकुलेट करना भी आता है। देखो NaOH मतलब Na प्लस O प्लस H, Na कितना होता है 23, ऑक्सीजन 16 और ये +1, तो फाइनली Mt कितना मिल गया 40 ग्राम पर मोल। ठीक है, हमको मिल गया Mt, मोलर मास मिल गया। अब वॉल्यूम का क्या हाल चाल है देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन में वॉल्यूम भी गिवन है 200 सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या होता है, मिलीलीटर। तो इस वॉल्यूम का इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी गिवन है। तो VL कितना है, VL हमारे पास है 200 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 200 ml, बट हमको चाहिए किसमें, लीटर में। चलो लीटर में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। 200 इसको मैं 1000 से डिवाइड कर दिया और ये बन गया लीटर में। देखो सारी वैल्यू हमारे पास है, बस एक चाहिए W, फॉर्मूला लगाते हैं मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, देखो यहीं से अगर मैं इसको W के फॉर्म में लिख दूँ इस फॉर्मूले को, तो देखो क्या हो जाएगा। चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको, वहाँ से देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, M = W/Mt × VL है ना। इसको मैं अरेंज कर दिया, हमको चाहिए W, तो W = क्या हो जाएगा, W = हमको मिल जाएगा सीधा सीधा M × Mt × VL। चलो सारी वैल्यू पुट कर दें, जैसे वैल्यू पुट करेंगे हमको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ से W क्या हो जाएगा, M का वैल्यू कितना है m/2, मतलब सीधा सीधा मैं लिख देता हूँ क्या 1/2, ठीक, इनटू Mt कितना है, Mt हमारे पास 40 और VL कितना है, VL है हमारे पास VL 200/1000। चलो सॉल्व करेंगे, जो आएगा हमारा आंसर होगा। यहाँ से देखो ये ज़ीरो कैंसिल, दूसरे कलर सॉल्व करता हूँ इसको, ये ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो कैंसिल, ये भी ज़ीरो कैंसिल, ये भी ज़ीरो कैंसिल। ठीक है, तो क्या मिल रहा है देखो हमको 2 और ये 2 कैंसिल, 4 बच गया, मतलब फाइनली आंसर हो गया 4 ग्राम। तो इस तरह से हमको कितना मिल गया, NaOH जो हमारा सॉल्यूट है इसकी क्वांटिटी है W = 4 ग्राम। ये हमारा आंसर है। समझ आया कैसे सॉल्व किया हमने, जो जो चीज़ें हमारे फॉर्मूले के लिए रिक्वायर्ड है वो सारी चीज़ें हमने ढूंढ लिया, सारे टर्म्स पता है, एक बस मिसिंग है, फॉर्मूला अप्लाई किया तुरंत मिल गया। ठीक है, इसमें खास बात क्या थी, खास बात थी ये सेमी मोलर बोला, इसका मतलब मोलरिटी की वैल्यू आपको गिवन है कितना m/2 मतलब 1/2, मोलरिटी क्या है, हाफ है, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन रीड करता हूं मैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग 250 ml ऑफ 0.15 m सॉल्यूशन इन मेथेनॉल। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि बेंजोइक एसिड और मेथेनॉल को मिलाकर के एक सॉल्यूशन बनाया गया है, तो उस सॉल्यूशन में बेंजोइक एसिड का अमाउंट कितना है ये आपको कैलकुलेट करना है। चलिए देखो जो जो गिवन उसको लिख लेता हूं मैं। पहले हमारे पास इस क्वेश्चन में गिवन है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड जिसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होगा C6H5COOH, ये है फॉर्मूला। ये किस में मिक्स है, मेथेनॉल में, जिसका फॉर्मूला होता है CH3OH, अल्कोहल ग्रुप है। इन दोनों को मिक्स करने के बाद क्या बना है, एक सॉल्यूशन बना है। और इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमको गिवन है, कितना गिवन है, इसका वॉल्यूम है VL = 250 ml। ये हमको लीटर में रिक्वायरमेंट होगा, इसलिए मैं इसको अभी से कन्वर्ट कर देता हूँ 250/1000 और ये हो जाएगा लीटर। ठीक, और क्या गिवन इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपको पूछा कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड, मतलब इसका मास पूछा गया है, अमाउंट मतलब मास, ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक, और क्या गिवन है, इसकी मोलरिटी गिवन है, कितनी मोलरिटी, M = 0.15 m गिवन है। ठीक, मतलब ये क्वेश्चन मोलरिटी को बिलोंग करता है, सिंपल सी बात है। तो मोलरिटी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मोलरिटी M = क्या होगा, मोलरिटी M = वेट या मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। यहाँ से हमको W कैलकुलेट करनी है, मोलरिटी हमारे पास है, मोलर मास हमको चाहिए सॉल्यूट का, तो मोलर मास क्या हो जाएगा, मोलर मास Mt, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेते हैं। मुझे पता है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ
120 ग्राम पर मोल। आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूला से। कार्बन का कितना होता है, कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, कैलकुलेट कर लीजिएगा आप। मोलरिटी मिल गई, मोलर मास मिल गए, वॉल्यूम भी हमारे पास लीटर में। चाहिए क्या, सिर्फ W चाहिए। देखो यहाँ से फॉर्मूला को मैं रीअरेंज करता हूँ, ये हो जाएगा W इक्वल टू M इंटू VL। चलो सारी वैल्यू पुट कर लेते हैं, फिर हमको आंसर आसानी से मिल जाएगी। यहाँ से क्या हो जाएगा, W इक्वल टू M कितना है, M हमारे पास है मोलरिटी 0.15, MT कितना है, MT हमारे पास है 122 ग्राम। ठीक, स्टैंडर्ड वैल्यू है, यूनिटी को लिखने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। वॉल्यूम है 250/1000। ठीक है, सॉल्व करने से पहले सबको थोड़ा सा ना अच्छे फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं। मैं प्रीफर करता हूँ इसको हम डेसिमल को वापस कन्वर्ट कर लेते हैं, डेसिमल को हटा लेते हैं। तो ये बन जाएगा 15/100 और ये क्या हो जाएगा 112, ये बन जाएगा 250 और यहाँ से 1000। चलो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करते हैं। यहाँ से देखो ये 0 कैंसिल, इसको थोड़ा सा रख देता हूँ मैं इसको भी। देखो इधर इस कैंसिल करते हैं, ये 0 कैंसिल, ये भी 0 कैंसिल। 25 1 जा 25 और 25 4 जा कितना हो जाएगा 100। ठीक, देखो इसको मैं फिर से कर सकता हूँ क्या, 2 2 जा 4 और ये 2 6 जा 12, 2 1 जा 2। ठीक, चलो जो बच गया ना उसको हम पहले लिख लेते हैं। क्या क्या बचा हमारे पास, ये 15 बचा है, 61 बचा है और नीचे में 100 बचा है और यहाँ 2 बचा है। तो क्या हो जाएगा 61 इंटू 15/100 इंटू 2। ठीक, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं। तो इसको मल्टीप्लाई करने में क्या हो जाएगा 15 1 जा 15 और 15 6 जा 90, तो 91/2 इंटू 100। देखो मुझे जो 100 है ना मतलब 0 है, तो इसको सॉल्व करना आसान होता है, तो मैं 2 से पहले डिवाइड कर देता हूँ। तो 2 से डिवाइड करने पे देखो क्या बन जाएगा, ये जैसे 2 से डिवाइड करूँगा ये बन जाएगा 2 1 जा 2 और ये हो जाएगा 2 4 जा 8, ये बन गया 11, तो 2 5 जा 10, फिर ये 14 बन गया, 2 7 जा 14 और 1 आ गया मतलब 2 5 जा 10। तो क्या बच गया 457.5/100। ठीक है, चलो इसको मैं अच्छे से लिख लूँ, तो ये हो जाएगा 457.5/100। देखो नीचे में 20 है ना, तो डेसिमल को 2 पॉइंट शिफ्ट कर दो, तो फाइनली आंसर क्या मिल जाएगा हमको, आंसर मिल जाएगा 4.575। और क्या है, ये वेट है ना, तो वेट का यूनिट क्या हो जाएगा ग्राम। तो हमको जो आंसर मिल गया वो क्या है 4.575 ग्राम। ठीक है, आप चाहो, आपको कैलकुलेशन का अच्छा आइडिया है तो आप और जल्दी सॉल्व कर सकते हो, बट मैंने आराम से सॉल्व किया है। ठीक है, तो इस तरह से हम मोलरिटी के अच्छे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहो तो और क्वेश्चन ले सकते हो, जितने क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उतने क्वेश्चन से आपका अच्छा कॉन्सेप्ट बनेगा। ठीक है, किसी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम हो आपको तो मुझे सेंड कर दीजिएगा, मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए ठीक है, फिर नोट कर लीजिए इसको।